बंधुओं, एक बात याद रखिएगा, यदि आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया है और दुनिया भर के लोग आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं या किसी प्रकार का प्रमाद विवाद कर रहे हैं, ठाकुर जी से सीखिए। गलती ना करने वाले का सबसे बढ़िया उत्तर क्या है? मौन। मौन रहो। क्योंकि जिसकी गलती होती है ना, और उस पर जब प्रश्न उठाया जाता है तो वो अपनी गलती, मेरी गलती नहीं है, उसको साबित करने के लिए 1000 प्रमाण प्रस्तुत करता है। उत्तर सबसे ज्यादा वही देता है, प्रमाण सबसे ज्यादा वही देता है, मचलता सबसे ज्यादा वही है जिसकी गलती होती है। पर जिसकी गलती नहीं है वो प्रसन्न होकर शांत बैठा रहता है। उसको पता है कि मैंने कुछ किया नहीं, ये सब असत्य संभाषण कर रहे हैं, मुझे उत्तर देने की क्या आवश्यकता। ठाकुर जी भी मौन बैठे थे। उद्धव करने दो, देखो तो सही, जिन्होंने मुझे माला पहनाई, जिनकी मेरी वजह से पूरी द्वारिका आज नगरी, यहां सोने की नगरी में रहते हैं सब लोग, लेकिन मेरे प्रति उठने वाले एक प्रश्न पर इन लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई, संशय करने लगे मेरे ऊपर। ये संसार है, ऐसा ही होता है ये। और एक बात बोलूं, ये स्थिति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन पंडाल में बैठे, मुझसे बैठे पीछे तक हर व्यक्ति के साथ ये होगा कि आपने कुछ नहीं किया होगा, पूरी दुनिया आप पर प्रश्न चिन्ह उठा रही होगी। दुनिया की ना भी बात मानो, पत्नी आपके ऊपर संशय कर रही होगी, बच्चे आप पर संशय कर रहे होंगे, परिवार के लोग आप पर संशय कर रहे होंगे। ये संशयात्मक अग्नि सबके जीवन में आती। 5 अग्नि आती हैं जीवन में। एक रोग की अग्नि आती है, रोग ऐसा आता है कि आप विचलित हो जाते हैं। एक अपयश की अग्नि आती है, संसार के लोग आप पर गलत झूठे इल्जाम लगाने लगेंगे। और संसार में अगर आप एक्टिव नहीं हो तो परिवार के लोग, पत्नी, बच्चे, ताऊ, चाचा, पिताजी आदि आदि आदि, ये सब ये आपके ऊपर संशय करेंगे। तो पहली अग्नि जीवन में आती है स्वास्थ्य को लेकर के, मतलब स्वास्थ्य बिगड़ेगा, उससे निकल जाओगे, कुछ समय बाद फिर अपयश की अग्नि आएगी, आपके ऊपर संशय किया जाएगा। तीसरी अग्नि जीवन में आती है धन का लॉस आता है, सबके जीवन में आएगा। एक समय भी ऐसा भी आ सकता है कि आपको ये लगे अरे राम कोई मेरी सहायता ही कर दो, मुझ पे नहीं। चौथी अग्नि आपके जीवन में आएगी, आप विचारों से नकारात्मक हो जाओगे। कोई आपके संग अच्छा कर रहा है लेकिन आपको लगेगा नहीं नहीं ये मेरा भला नहीं चाहता, ये मेरे संग बुराई कर रहा है, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। और पांचवी अग्नि आपके जीवन में आएगी, आपके प्रिय ही छोड़ छोड़ करके जाने लगेंगे, मतलब देह त्याग के रूप में या संबंध भेदन के रूप में। ये 5 अग्नि सबको तापनी पड़ती है अपने जीवन में। ठाकुर जी को अपयश कर दिया पूरी द्वारिका में। भगवान ने कहा देखो कोई उत्तर नहीं देना है, लेकिन हां मणि ढूंढेंगे तो सही कि मणि है कहां। भगवान अपनी सेना लेकर के निकल पड़े मणि ढूंढने के लिए। प्रसेन जिस मार्ग से गया था उस मार्ग पर चलते हुए आगे जाकर के देखा शेर मरा पड़ा था। प्रसेन मरा पड़ा था, उस पर शेर के पंजों के निशान थे। शेर को ढूंढा तो शेर मरा पड़ा था, उस पर रीछ के पंजों के निशान थे। रीछ को ढूंढते हुए जब गए तो देखा कि एक गुफा में रीछ जा रहा है। भगवान ने अपनी सेना से कहा सब लोग यहीं रुकना, मैं भीतर जाता हूं, 18 दिन में अगर वापस ना आऊं तो वापस चले जाना। 19 दिन तक भगवान का उस रीछ के साथ युद्ध चलता रहा। सेना तो वापस लौट करके चली गई। 19वें दिन जब उस रीछ की नस नस ढीली पड़ गई, पसीना पसीना हो गया, चरणों में गिर गया व्याकुल होकर के, महाराज क्षमा करिए, कौन है आप? तब भगवान ने कहा हम योगेश्वर कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश हैं। लेकिन भैया ये बताइए 18 दिन तक मेरे बल को सहन करने की सामर्थ्य दुनिया में किसी व्यक्ति में नहीं है, आप कौन हैं जो 19 दिन तक मेरे बल को सह रहे थे? तब उस रीछ ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान मैं जामवंत हूं, मैं अमरत्व को प्राप्त हो गया हूं। सतयुग में भी मैं था, जब वराह भगवान प्रकट हुए तो मैंने पृथ्वी की 3 परिक्रमा की थी। त्रेता में तो मैं राम जी की पूरी सेना में था ही, द्वापर में भी मेरा स्थान है। भगवान ने तुरंत हृदय से लगा, रे जामवंत जी बड़े मंगलमय दर्शन हुआ, हमको नहीं पहचाने आप? बोले भगवान आपके दर्शन के लिए तो मैं तरस रहा था, लेकिन बड़ी कृपा हो गई कि आप स्वयं चल करके कुटिया पर आए हैं। मैं क्या सेवा करूं आपकी, कृपा करके बताओ। भगवान बोले अरे ये मणि हमको दे दो भैया, इस मणि के कारण पूरी नगरी में हम पर लांछन लगा दिया गया है कि हमने ये मणि चुरा ली है। और सुनो, गवाही के रूप में या तो तुम चलो या किसी को अपने परिवार से भेज दो जो जाके बता दें कि भाई मणि तुम्हारे पास थी, मेरे पास नहीं थी।
ये मणि लेने आए हैं। तो श्री जामवंत जी महाराज, मैं तो बहुत वयोवृद्ध हो गया हूं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मणि दे देता हूं और गवाही के रूप में अपनी पुत्री दे देता हूं। ठाकुर जी बोले हाँ हाँ जल्दी। बोले सुनिए, गवाही के रूप में ले जा रहे हैं, कृपा करके ब्याह कर लीजिए इनसे, मेरी पुत्री से ब्याह कर लो। भगवान बोले एक कलंक हटेगा, दूसरा कलंक लगेगा कि इनको इतने मानवों में ये भालू की बेटी मिली थी ब्याह करने को।